हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पटना का जो महावीर मंदिर है उसकी सुरक्षा अब बिहार शैप को क्यों लगाया जा रहा है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स को क्यों लगाया जा रहा है, ये न्यूज़ में था। और ये जो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या है आखिर बिहार का, और ये एक्चुअली मार्च या अप्रैल महीने में ये बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट आया था, वो क्या था। और जब ये ये बिहार आर्म्ड पुलिस फोर्स का ये जो एक्ट पास किया गया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। वो कंट्रोवर्सी क्या थी, तो उन सारे चीज़ों को काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार के दूसरे किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल आसानी से इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को नोटिफाई कर देना चाहता हूँ कि अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बिहार के किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिहार सिविल्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बिहार सिविल्स पे पूरे साल प्रोवाइड करता हूँ बिहार रिलेटेड करेंट अफेयर्स। वो आपका एग्ज़ाम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो करेंट अफेयर्स आपको चलता रहेगा दो फॉर्मेट में। एक होता है हमारा मंथली कलेक्शन वीडियो होता है जो उस मंथ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मंथली कलेक्शन में। दूसरा आपका होता है टॉपिक डिस्कशन, जो मैं आज के इस वीडियो से जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी डिस्कशन वीडियो होता है वो डिस्कस करता हूँ, ताकि अगर बीपीएससी का आप मेंस देने जाओ या फिर बीपीएससी के प्रीलिम्स में अगर कुछ वैसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से भी बिहार के करेंट को जानना चाहते हो, बिहार में क्या हो रहा है, अपडेटेड रहना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ये बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप यहाँ से अपडेटेड रहो। चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दैनिक जागरण का आप आर्टिकल देख सकते हो कि महावीर मंदिर की सुरक्षा में तैनात की जाएगी विशेष सशस्त्र पुलिस। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको डेटा एकदम बिल्कुल ही ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। तो बिहार का जो होम डिपार्टमेंट है उसने प्रेस रिलीज करी थी 25 मार्च को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 पे। तो मैं उसके ही कंप्लीट आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे कि बिहार सरकार ने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 लाया क्यों? क्या इसके पहले कोई एक्ट नहीं था? तो जी था, बिल्कुल एक एक्ट था बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट से पहले, जो कि 1892 का ही एक्ट था। बंगाल बंगाल पुलिस एक्ट था, ठीक है। बंगाल पुलिस एक्ट ये ब्रिटिश टाइम के ही एक्ट से हम अभी तक गवर्न कर रहा था, जिसका नाम था पहले बीएमपी, ठीक है, बिहार मिलिट्री पुलिस, जिसका नाम चेंज करके बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर दिया गया है। तो इसी एक्ट को 2021 में अमेंड किया गया और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 बिहार सरकार का अपना एक एक्ट हो गया, जिसके तहत अब इसको बिहार मिलिट्री पुलिस को अब गवर्न करेगी, जो कि अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में तब्दील हो चुका है। बिहार सरकार ने इसके पीछे का रीज़न बताया कि आखिर क्या नीड पड़ी इस एक्ट को लाने की। तो इन्होंने बताया क्योंकि जो महाबोधि मंदिर है बोधगया और एयरपोर्ट है दरभंगा का, और भी बहुत सारे नेशनल इम्पोर्टेंस का हमारे राज्य में मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मंदिर है। तो इन सब की सुरक्षा करने के लिए ये लाया गया। तो अब आप पूछोगे कि तो फिर जो सीआईएसएफ है केंद्र सरकार का, ये तो सुरक्षा ऑलरेडी इन्हीं सब चीज़ों की करती है, इंडस्ट्रियल चीज़ों की करती है, एयरपोर्ट की करती है, ठीक है। और फिर सीएपीएफ में ये आ जाता है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स में। तो जो सीआईएसएफ है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये एयरपोर्ट वगैरह सबकी सुरक्षा करती है। तो ये भी बिहार में भी ये डिप्लॉयड है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि जब बिहार में सीआईएसएफ डिप्लॉयड है ऑलरेडी, तो फिर हम क्यों ये कर रहे हैं? तो बिहार सरकार ने बताया कि हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं
के केंद्र किए थे इस पे, क्योंकि इससे बिहार सरकार का ऑब्वियसली रेवेन्यू लगता है। अगर वो डिप्लॉयड है बिहार में तो बिहार सरकार ही उसको रेवेन्यू प्रदान करेगी, उसको सैलरी प्रदान करेगी, क्योंकि द डिप्लॉयमेंट ऑफ सच आर्म्ड पुलिस यूनिट्स विल हेल्प द स्टेट टू अट्रैक्ट कैपिटल। अब बिहार सरकार बोल रही है कि जो हमने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस लाया है, ये जो हमने अलग से एक संगठित किया है, इसके कारण हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ऐतिहासिक कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सबको हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टूरिज़्म सेक्टर हमारा बूस्ट होगा अगर इसमें सुरक्षा होगी तो, तभी सुरक्षा अगर रहेगी तभी तो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। फिर हम अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारा उसको बढ़ाएंगे, ये बिहार सरकार बोल रही है। इसलिए ही हमने सैप को अपॉइंट किया है, इसको संगठित किया है। इन्होंने एक तर्क दिया कि 2010 में जो 23 CAPF थी, यानी कि सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, 23 गो बिहार में डिप्लॉयड थी, मतलब बिहार के डिफरेंट मोनूमेंट्स और एयरपोर्ट वगैरह को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, जो कि 2020 में बढ़ के 45 हो गई, 45 हो गई। यानी कि हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे लिए इकोनॉमिक बर्डन होता जा रहा है। बिहार सरकार ने कहा कि ये इकोनॉमिक बर्डन हमारा जो है बढ़ रहा है, तो हम इससे अगर हम अपना BSF को अपॉइंट करेंगे तो हमारा इससे इकोनॉमिक बर्डन भी कम होगा, और उसके साथ साथ ही हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर पाएंगे लोकल लोगों के लिए। मतलब बिहार के ही जो लोग हैं उनको हम इसमें जॉब दे सकते हैं। जो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है, ये ऑब्वियसली ये बिहार के लोग ही इसमें वर्क करेंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये फ़ायदे बिहार सरकार ने बताई। और यहाँ पे जो हम अभी एक्ट के बात कर रहे थे कि पहले जो BMP रूल किया जाता था, बिहार मिलिट्री पुलिस, वो बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892 के तहत ही रूल किया जाता था, जिसको अब इस का नाम ही चेंज कर दिया गया, बिहार मिलिट्री पुलिस को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर दिया गया। और इस एक्ट के जगह पर बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 से अब इसको गवर्न किया जाएगा। तो ये तो हमने बता दिए फ़ायदे कि बिहार सरकार ने क्या फ़ायदे बताए हैं कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को संगठित करने के लिए। अब इसमें प्रोविज़न क्या है, जब ये जो एक्ट लाया गया इसमें क्या क्या प्रोविज़न बिहार सरकार ने ऐड किया, तो इसमें कहा कि इससे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को, कम्बैटिंग एक्सट्रीमिज़म, इंश्योरिंग द बेटर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट इन सच मैनर एज मे बी नोटिफाइड एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एज मे बी नोटिफाइड। तो ये सब वर्क हम कर सकते हैं इसके थ्रू। जहाँ तक हमने देखा, आपको बिहार मिलिट्री पुलिस को रिनेम्ड कर दिया गया बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, तो ये प्रोविज़न भी था। इसके तहत यहाँ पर देखिए क्लियरली बिहार सरकार ने मेंशन कर रखा है पहले से ही कि हम जो सिक्योरिटी देंगे, महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, उसको BMP के द्वारा ही जो सिक्योरिटी दिया जाता था, अब वो BSAP के द्वारा दिया जाएगा, यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। अब जो दरभंगा एयरपोर्ट नया जो बना है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी अभी संभाल रही है BMP, जिसको अब कौन संभालेगा, तो BSAP इसको भी संभालेगा। तो ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे प्रोविज़न में ही मेंशन कर रखा है, महाबोधि मंदिर हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, या फिर जो भी मोनूमेंट्स हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार का ये एक्ट कंट्रोवर्सी में तब आ गया जब इसमें 7-8 सेक्शन 7-8-9 में ये शामिल कर दिया गया कि अरेस्ट एंड सर्च विदाउट वारंट, बिना वारंट के जो पुलिस है आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको वक्त पड़ने पर सर्च भी कर सकती है। इन शॉर्ट पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम के मुताबिक किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि मान लो आप दरभंगा एयरपोर्ट पे हो, ये BSAP वहाँ पे तैनात है, ठीक है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात है, और उसको लगा कि आप कुछ सस्पेक्टेड दिख रहे हो, उसको लगा, सोचिए सिर्फ लगा उसको कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो या कुछ गड़बड़ करके आए हो, वो आपको पकड़ लेगा, वो आपको अरेस्ट कर लेगा और कोई भी नहीं पूछ सकता
कि उसको क्या बिना वारंट के क्यों कर ले, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त दे दी गई है कि बिना वारंट का ही ये पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया गया। ऊपर से फिर कहा गया है कि जो न्यायालय है, न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगी। जो मिलिट्री जो बीएसएफ के जो सोल्जर होंगे उनको न्यायालय जो कोर्ट है उस वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, उसको कोई संज्ञान नहीं ले पाएगी उसके खिलाफ। तो ये भी कर दिया गया। फिर ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने से रोके। अगर आप उस वो कुछ काम कर रहा है उसमें आप अड़ंगा लगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको गिरफ्तार कर लेगा बिना वारंट का। और हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर बिना वारंट सशस्त्र पुलिस गिरफ्तार कर लेगा। अब मान लो फ़ोन करके आप कुछ उसको धमकी दे रहे हो या फिर एयरपोर्ट को धमकी दे रहे हो तो उस पे भी वो तो ठीक है, वो तो चलेगा को अगर वैसा कोई करेगा तो उसको तो गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन हर चीज़ में वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, आपको वारंट उससे बनाना पड़ता था, मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन, उसका सिग्नेचर लेना पड़ता था। जो कि अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो बीएसएफ है इसको बिल्कुल ही पावरफुल बिहार सरकार ने बना दिया। उन्होंने बोला ये सिक्योरिटी पर्पस से हम कर रहे हैं, लेकिन यही कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाती है और अपोजिशन इसको मानने को तैयार नहीं था। और अपोजिशन यहाँ तक बोल रही थी कि ये एक तरह से जो जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जो जनरल डायर ने अति किया था बिना वारंट का, तो वो एक्ट ला दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पे भी बात चल रही थी। खैर, तो राजगीर के जो विश्व शांति स्तूप है और पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की सुरक्षा जल्द ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में को लगा दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या कारण है कि पटना महावीर मंदिर की सुरक्षा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स को लगाई जा रही है। और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स आखिर है क्या, तो पूरी जानकारी हमने दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।